Hello everyone, this is Shivangini, and in my today's video lecture I am going to discuss with you something that you can use on regular basis, telephone conversations or telephonic conversations as we call them. देखिए टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस आजकल के टाइम में बहुत कॉमन है। आपको किसी से भी इंटरैक्ट करना हो, बात करना हो तो आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। यू स्पीक टू योर फ्रेंड्स, यू स्पीक टू योर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, कजन्स, टीचर्स, एवरीबडी थ्रू फ़ोन। अब इंग्लिश में इम्प्रेसिवली इफ़ेक्टिवली आप कैसे टेलीफोन कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, उस चीज़ में हेल्प करेगा आपको आज का ये लेक्चर। So I will acquaint you, I will familiarize you with some daily used conversations which you can use while having a telephonic conversation. So let's get started on our today's discussion on telephone conversations. So the very first thing which you do while beginning a call is either to make a call or take a call. अब दो चीज़ें होती हैं फ़ोन कॉन्वर्सेशंस पे। सबसे पहली चीज़ कॉल करना। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप किसी को कॉल करेंगे या फिर आपको कोई कॉल कर रहा है तो आप कॉल रिसीव करेंगे, विच मीन्स यू विल टेक अ कॉल। सो इफ़ यू आर मेकिंग अ कॉल यानी आप अपनी तरफ से कॉल कर रहे हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी हाय हेलो, वो डिपेंड करता है कि आप किसको कॉल कर रहे हैं। कोई आपका फॉर्मल कोलीग है, कोई आपके टीचर हैं, गाइड हैं, या इनफॉर्मल आपका कोई फ्रेंड या कज़न है। तो वेरी फर्स्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू डू इज सेइंग हेलो हाय, देन यू विल से योर नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना हो तो मैं बोलूँगी हाय, दिस इज़ शिवांगिनी एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। देखिए यहाँ भी फॉर्मल इनफॉर्मल की बात है। अगर अपने फ्रेंड को कॉल करते हो तो सिंपली बोलोगे हाय आई एम शिवांगिनी। अगर फॉर्मली किसी को कॉल कर रहे हैं तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है हाय दिस इज़, अपना नाम बताइए, हाय दिस इज़ शिवांगिनी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ज़ूमफिन फाइनेंशियल सर्विसेज। सेकेंड ऑप्शन इज़ My name is Shivangini, I am calling from Jammu. So basically it's kind of introduction. आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अपना नाम बताएंगे, आप कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, उस बारे में बताएंगे। So this is the very first thing that you will do while making a call. और ये चीज़ आप करेंगे फॉर्मल इंट्रोडक्शन में। फॉर्मल यानी आपको फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में बताया गया है, तो जब फॉर्मल इंट्रोडक्शन है तो हेलो माय नेम इज़ शिवांगिनी, I am speaking from Jammu. I am calling you from this particular company या फिर I am calling you from this particular school. So your name, your designation and your affiliation कि आप कौन हैं, क्या करते हैं और कहाँ से बात करें, ये सबसे पहली चीज़ आप करेंगे while making a formal call. On the other hand, अगर इनफॉर्मल कॉल कर रहे हैं या सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल आप समझते हैं अपने कज़न्स को, फ्रेंड्स को, तो आप क्या करेंगे हाय या फिर हे, हे दिस इज़ शिवांगिनी, हे दिस इज़ अभिषेक, हाय इट्स शिवांगिनी हियर। वहाँ पर ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, दैट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम दिस कंपनी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम जम्मू, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को पता है कि आप कहाँ से बोल रहे हैं या क्या करते हैं। तो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में वो इंट्रोडक्शन देनी ज़रूरी होती है। इनफॉर्मल में सिर्फ आप अपना नाम बताएंगे, हाय या हे से स्टार्ट करेंगे, हेलो भी बोल सकते हैं, एंड देन यू विल से इट्स शिवांगिनी या शिवांगिनी हियर या शिवांगिनी स्पीकिंग, ऐसा कुछ भी आप बोल सकते हैं व्हेन यू आर मेकिंग एन इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल कॉल। उसके बाद आप हाल चाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, व्हाट्स गोइंग ऑन, हाउ इज़ इट गोइंग। ऑन द अदर हैंड अगर आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि हाउ आर यू या हाउ इज़ इट गोइंग, तो आप क्या जवाब देंगे, गुड थैंक्स या फिर ग्रेट थैंक्स, व्हाट अबाउट यू यानी मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, व्हाट अबाउट यू मीन्स तुम कैसे हो। देर आर अदर वेज ऑफ सेइंग हाउ आर यू एंड ऑल, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप यानी क्या चल रहा है। आपसे अगर कोई पूछे क्या चल रहा है तो आप बता सकते हैं आप जो भी कर रहे हैं, या यू कैन से नथिंग मच, द यूजुअल, एज यूजुअल, दीज आर द थिंग्स यू कैन से इन रिस्पॉन्स टू व्हाट्स गोइंग ऑन या व्हाट्सअप। यानी आपका फ्रेंड जब आपसे पूछे व्हाट्स गोइंग ऑन व्हाट्सअप, यू कैन से नॉट मच, नथिंग मच या फिर यूजुअल। अब कई बार क्या होता है कि आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और उसके मॉम या डैड ने फ़ोन उठा लिया, फिर आप क्या करेंगे, आप उस इंसान का नाम लेकर उसके बारे में पूछेंगे, मे आई स्पीक टू हिम और मे आई स्पीक टू हर। फॉर एग्जाम्पल मे आई स्पीक टू राहुल, मे आई स्पीक टू प्रिया। सो this is the way you ask for the person you intend to speak to.
यानी जिससे आप बात करना चाहते हैं, अगर फ़ोन वो नहीं उठाता है, उसके घर में कोई और उठाता है, तो आप पूछेंगे मे आई स्पीक टू हर और कुड आई प्लीज़ स्पीक टू हर। हर मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप बात करना चाहें उसका नाम आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है कुड आई स्पीक विद मैरी स्मिथ प्लीज़, मे आई स्पीक टू डुगल्स एडम्स प्लीज़। सो दीज आर द वेरियस वे जिससे आप पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपने फ्रेंड से या अपनी फ्रेंड से बात कर सकता हूँ। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं आईड लाइक टू स्पीक टू राहुल, यानी मैं राहुल से बात करना पसंद करूँगा या पसंद करूँगी। आई वुड लाइक टू स्पीक टू विजय कुमार प्लीज़। दीज आर द वेज यू कैन आस्क फॉर द पर्सन यू वॉन्ट टू स्पीक टू। या फिर अगर आप पूछना चाहें कि आपका फ्रेंड या आपका कज़न घर पर है या नहीं है, तो आप कैसे पूछेंगे, इज़ डूग देयर या फिर इज़ मैरी देयर, मतलब क्या मैरी वहीं है, आपके आसपास है, घर पर है। सो इज़ मैरी देयर, आप अपने फ्रेंड का नाम लगाइए, कज़न का नाम लगाइए। इज़ राहुल देयर, इज़ प्रिया देयर। अब फिर से हम आते हैं फॉर्मल कॉल की तरफ। फॉर्मल कॉल का आपको पर्पस भी बताना पड़ता है कि आपने कॉल क्यों किया, क्या रीज़न था आपके कॉल करने के पीछे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क इफ़ यू आर फ्री टू मीट सम टाइम दिस वीक। मैं ये पूछना चाहता था कि क्या तुम इस हफ्ते फ्री हो। कुड यू टेल मी हाउ मच इट कॉस्ट। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपको फॉर्मल कॉल में बताने होते हैं। जैसे आप अपने टीचर को कॉल करें और पूछें आई जस्ट वांटेड टू आस्क इफ़ टुमारो इज़ अ हॉलीडे। मैं पूछना चाहता था कि क्या कल छुट्टी है। तो आपको पर्पस बताना होता है कॉल का कि आपने किस लिए कॉल किया, क्या रीज़न था आपका कॉल करने के पीछे। वहीं अगर इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल कॉल है तो वहाँ आप पर्पस बड़ा इनफॉर्मल वे में पूछ सकते हैं। जैसे आई एम कॉलिंग टू आस्क अबाउट दिस, आई कॉल्ड यू टू आस्क अबाउट द हॉलीडे। अब देखिए, अगर आप अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई कॉल्ड यू टू आस्क अबाउट द हॉलीडे टुमारो। लेकिन अगर टीचर को कॉल कर रहे हैं तो वैसे नहीं बोल सकते। देयर इज़ अ रिस्पेक्टफुल वे टू टॉक टू अ टीचर। तो वहाँ पर आप रिस्पेक्टफुली बोलेंगे दैट मैम आई कॉल्ड यू टू आस्क इफ़ टुमारो इज़ अ हॉलीडे। So you always have to understand the differentiation between informal and formal conversation, जिस पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, और ये चीज़ें आपको टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में भी हमेशा बैक ऑफ माइंड रखनी है। अच्छा देखिए, और क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। कई बार आप कॉल करके पूछते हैं कि वो इंसान घर पे अवेलेबल है या नहीं है, या आप जिसको कॉल कर रहे हैं आप उससे पूछना चाहते हैं कि क्या वो आपके लिए अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। सो आई हैव पुट इन फ्यू एग्जाम्पल्स। When would be a good time to call, यानी तुम कब फ्री होगे, मैं तुम्हें कब कॉल करूं। When will he be back, वो वापस कब आएगा। कई बार होता है कि आप जिनसे बात करना चाहते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो आप पूछेंगे when will he be available या when will she be available, या आप नाम भी लिख सकते हैं। Do you know when she'll be back? फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कॉल्ड योर कज़न और उसकी मदर ने कहा कि वो अभी तो घर पे नहीं है, तो आप पूछना चाहते हैं कि वो कब तक वापस आएगा। सो यू लास्ट डू यू नो व्हेन शील बी बैक, क्या आप जानते हैं कि वो कब वापस आएगा। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने फ्रेंड, कज़न, कुलीग, जिसको भी कॉल कर रहे हैं उसके लिए एक मैसेज छोड़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड यू टेक अ मैसेज फॉर हिम, आईड लाइक टू लीव हर अ मैसेज, प्लीज़ आस्क हर टू कॉल मी बैक, कुड यू आस्क हिम टू कॉल मी बैक। दीज आर द वेरियस वेज ऑफ लीविंग अ मैसेज। या तो आप ये कह सकते हैं कि उन्हें कहिए मुझे वापस कॉल करें, ये भी कह सकते हैं कि उन्हें कहिए मुझे मिलें। सो प्लीज़ आस्क हर टू कॉल मी बैक, could you ask him to call me back, I would like her to call me back. These are the different ways of leaving a message for the person whom you wanted to speak on telephone. And sometimes you can also leave an important message. For example, please tell him that I am doing this, please tell him that I was waiting for him. जो भी इंफॉर्मेशन आप बोलना चाहते हैं वो आपकी कॉल पे डिपेंड करता है. So you can leave the message to other person who has answered your call. नाउ वी कम टू टेकिंग अ कॉल. टेकिंग अ कॉल यानी अब आपको कॉल आया है, आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे वो देखते हैं. सबसे पहले फॉर्मल कॉल की बात करते हैं. अगर आपको कोई फॉर्मल कॉल आया है, अब फॉर्मल कॉल क्या होता है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट बिकॉज फॉर्मल एंड फॉर्मल पे हम डिस्कशन कर चुके हैं. इफ़ यू हैव अ डाउट यू कैन रीविजिट दैट वीडियो लेक्चर. सो फॉर्मल कॉल को कैसे रिसीव करेंगे. सबसे पहले आप ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. सुबह कॉल आएगा तो गुड मॉर्निंग, दिन में गुड आफ्टरनून, शाम को गुड इवनिंग. ओके.
देन यू विल से योर नेम एंड योर डेजिग्नेशन, फॉर्मल कॉल में हमेशा ये ज़रूरी होता है। उसके बाद आप थैंक्स करते हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, या फिर थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, या फिर आप पूछ सकते हैं हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे, मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो आप सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन ही देख लीजिए कि फॉर्मल सेंटेंसेस जो हैं और इनफॉर्मल सेंटेंसेस जो हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस हमेशा सेम रहते हैं, चाहे आप लिख रहे हैं या इंग्लिश बोल रहे हैं या एक कॉल कर रहे हैं। तो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में सबसे पहले ग्रीटिंग, देन योर नेम एंड डेजिग्नेशन, उसके बाद आप पर्पस पूछ सकते हैं दैट हाउ यू कॉल मी, हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे। ऑल्सो यू कैन से गुड आफ्टरनून शिवांगिनी हियर, हाउ मे आई हेल्प यू। ऐसे भी आप फॉर्मल कॉल को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और एंड में थैंक्स करेंगे। देखिए जैसे यहाँ एक कॉन्वर्सेशन लिखी है, गुड आफ्टरनून ज़ूमफिन फाइनेंशियल सर्विसेज, मैथ्यू स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू। और थैंक कैसे किया है, थैंक यू फॉर कॉलिंग ज़ूमफिन फाइनेंशियल सर्विसेज, दिस इज़ मैथ्यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे। So these are the ways in which you respond to a formal call. आप एक रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग देते हैं, अपना नाम बताते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुली पूछते हैं हाउ मे आई हेल्प यू, प्लीज़ टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे।